हेलो दोस्तों, वेलकम टू 10x फाइल्स। बिजनेस प्रपोजल के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जब हारी शॉप के ऑनर को गिराती है तो उस आदमी की कमर भी टूट जाती है और उसका बैनर भी टूट जाता है। फिर वो लोग अंदर आते हैं तो उनकी मॉम कहती है कि तुम दोनों किस पर चले गए हो, हर वक्त तुम लोगों की नाक पे गुस्सा सवार रहता है। फिर उसकी मॉम हारी से कहती है कि हामिन था ना वहाँ पर संभालने के लिए, तुमने टांग क्यों उड़ाई? तो वो कहती है कि माँ मैं आप पर ही गई हूँ इसीलिए टांग उड़ाई। तो हामिन कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती है कि ये आप पे चली गई है। तो उसकी मॉम दोनों को एक एक लगाती है और कहती है कि तुम दोनों की कब से बनने लग गई है जो तुम मेरी बैंड बजाने लगे हो। तो हारी कहती है कि मुझे मारा क्यों, आज तो मेरा बर्थडे था। तो वो नाराज होकर रूम में चली जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं तुमने नहीं बनाया, तुम भूल गई थी। फिर हारी को दिखाते हैं जो अंदर आकर बैठ जाती है और वो मीनू के दिए हुए टिकट्स को देखने लगती है और फिर उदास होकर सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तेमू को दिखाते हैं जो दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आया होता है और वो कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मुझे कॉल आ गई है। तो वो कहता है कि आपको सब पता है। फिर वो कहता है कि मैं मिस्टर पर्क को कंपनी से निकाल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों निकाल रहे हो? तो तेमू कहता है कि वो रिश्वत लेते हैं और सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही काम पे रखते हैं और नाइंसाफी करते हैं, अगर नहीं निकाला तो यही सब चलता रहेगा। तो दादाजी कहते हैं कि पर्क के डैड मेरे दोस्त थे और उन्होंने मरते हुए मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखूंगा। तो वो कहता है कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, फिर पर्सनली उनका ख्याल रख लीजिएगा। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो तुम्हें डेट्स पर जाना होगा। तो वो कहता है कि ये गलत बात है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से अपने मरे हुए दोस्त से वादा तोड़ रहा हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो वो कहता है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। फिर हम हारी को देखते हैं जो रो रही होती है क्योंकि कल रात के कारनामे की वजह से उसको 8 लाख वॉन्ड का जुर्माना भरना पड़ता है। अब वो परेशान थी कि उसकी सेविंग्स और उसकी सैलरी मिलाकर भी 8 लाख वॉन्ड नहीं बनते, तो वो कहाँ से देगी। वो अपने ऑफिस आती है तो वहाँ कोलीग भागते हुए आते हैं और आकर कहते हैं कि तुम लोगों को पता है कि मिस्टर पार्क को निकाल दिया गया है। ये सुनकर वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और फिर योंगसन की कॉल आती है उसे। फिर हम देखते हैं कि हारी और योंगसू साथ बैठे हुए होते हैं और योंगसू हंसे जा रही होती है और कहती है कि तूने अपनी कंफ्यूजन में किसी की एनिवर्सरी का केक भी खराब कर दिया। तो हारी कहती है कि कंफ्यूजन तुम्हारी वजह से हुई थी। तभी योंगसू को उसके डैड की कॉल आती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगसू गुस्से से दरवाजा खोलती है और हारी भी उसके पीछे आ रही होती है और कहती है कि मेरे डैड ने फिर से एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, अब मैं क्या करूं? हारी कहती है कि किसके साथ? तो वो कहती है कि मैंने तो गुस्से में पूछा ही नहीं। फिर वो हारी को कहती है कि तुम मेरी मदद करो। तो वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैंने कहा था कि मैं जॉब के बाद ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी हमें भी पता चलता है कि पहले भी योंगसू के डैड ब्लाइंड डेट्स रखा करते थे और योंगसू की जगह हारी जाकर उनको अजीब हरकतों से भगा दिया करती थी। तो इसीलिए हारी अभी उसको मना कर रही थी कि मैं ये काम नहीं करूंगी, लेकिन योंगसू भी जिद करने लगती है। हारी फिर भी नहीं मानती तो कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी और हारी को तो पहले ही पैसों की जरूरत होती है तो वो हाँ कर ही देती है। फिर हम खंग तेमू को देखते हैं जो अपने काम में बिजी होता है। तो तभी सोंगयून आता है और आकर कहता है कि आज शाम तुम्हारी 7 बजे डेट है जिन सोंगयू के साथ, जो मेरीन ग्रुप के ऑनर की बेटी है। तो वो कहता है कि आज का मेरा स्केड्यूल पैक्ड है। तो वो उसको दादाजी की वीडियो दिखाता है जिसमें वो कहते हैं कि स्केड्यूल में चेंजिंग कर दो लेकिन डेट मिस नहीं होनी चाहिए। फिर सोंगयून कहता है कि मैंने पहले ही स्केड्यूल में चेंजिंग कर दी है, आपको डेट पर तो जाना ही पड़ेगा और ये बेहतर है कि आप पहली 10 लड़कियों में से किसी एक लड़की को पसंद कर लें क्योंकि अगली डेट्स के लिए आपको फॉरेन कंट्री में जाना होगा। तो तेमू कहता है कि हाँ तुम्हारा आइडिया अच्छा है जल्दी शादी करने का, इससे मेरा काफी टाइम बच जाएगा। फिर हम हारी और योंगसू को देखते हैं। योंगसू हारी को डेट के लिए ड्रेस पसंद करने के लिए ले जाती है। फिर वो दोनों अच्छी सी ड्रेस ढूंढते हैं और फिर मेकअप वगैरह करने के बाद पूरी तरह से तैयार होकर वो डेट पर पहुंच जाती है। फिर हारी इंतजार में बैठी होती है, तभी वहाँ पे तेमू आता है और हारी से पूछता है कि आप ही योंगसू हैं? तो वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ, आप बैठिए। तो वो भी बैठ जाता है। वो दिल में सोचती है कि मुझे इसके साथ शुरू से ही रूड रहना चाहिए। तो वो उसको कार्ड देती है और कहती है कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि मैं किससे मिलने आ रही हूँ। तो वो भी अपना कार्ड निकाल कर देता है कि मेरा नाम खंग तेमू है। तो वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये तो उसकी कंपनी का ही प्रेसिडेंट निकला। वो वॉशरूम के बहाने जाती है और जाकर योंगसू को कॉल्स करने लगती है, लेकिन वो तो एक भी कॉल नहीं उठाती। तो वो भागने का सोचती है लेकिन फिर वापस आकर बैठ जाती है। तो वो वहाँ बैठकर अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन कोई भी हरकत उसकी काम नहीं आती। तेमू तो जल्द से जल्द शादी करने का सोच कर आया होता है और उसको हारी भी अच्छी लग जाती है। तो वो सोचती है कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी लग रही हूँ तो हम क्यों ना रूम में चले। और वो दिल में सोचती है कि पहली ही डेट पर कौन रूम में जाता है और ऐसी लड़की को तो कोई पसंद नहीं करेगा। तो तेमू उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो वो कहता है कि ठीक है रूम में चलते हैं। फिर वो दोनों लॉबी में पहुंच जाते हैं। तेमू रूम बुक कर रहा होता है और दोनों जाने लगते हैं। तो हारी सोचती है कि ये तो गलत कर रही हूँ, मैं पैसों के लिए इतना नहीं गिर सकती। फिर वो वहाँ से भागने ही लगती है कि उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है और वो लड़की उसको कोई और समझकर पकड़ लेती है और कहती है कि तू ही है ना जो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही थी कल। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानती और ना ही आपके बॉयफ्रेंड को जानती हूँ। पर वो तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो उसको बालों से पकड़ लेती है, लेकिन तेमू आकर उसको छुड़ा लेता है। तो वो कहता है कि क्या बात है। तो वो लड़की कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट कर रही थी, ये देखो इसकी तस्वीर भी है। तो वो हारी से कहता है क्या ये तुम नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं हूँ।
हूँ, इन कपड़ों का तो आजकल फैशन चल रहा है, कोई भी पहन सकता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तो तेमू उस लड़की को कहता है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड को समझाना चाहिए, ना कि इसको। ये कहकर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो तेमू सॉन्ग को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लेने आ जाओ, मैं लॉबी से बाहर आ रहा हूँ। फिर हारी सोचती है कि मैं तो एक कैरेक्टरलेस लड़की बन चुकी हूँ। फिर वो सोचती है कि अच्छा ही है और कहती है कि ये ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए। फिर वो जाके तेमू से कहती है कि तुमने मुझे गलत कैसे बोला। तो वो कहता है कि क्या उसको गलत फहमी थी। तो वो कहती है और नहीं तो क्या, मैंने कभी किसी को चीटिंग नहीं किया, हाँ एक साथ 2-3 लड़कों को डेट जरूर किया है, पर बोलकर। तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हें वैसे सच्ची लड़कियां पसंद है, लेकिन ये सच हजम नहीं होगा। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और कहती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो उसको देखकर हारी कहती है कि इससे पहले कि ये मुझे टकली कर दे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो ये कहकर वहाँ से भाग जाती है और भागकर टैक्सी में जाकर बैठ जाती है और दूसरी लड़की उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और ये सोंगयुन भी देख रहा होता है। और फिर वो तेमू के पास आकर कहता है हमने तो मिस योंगसू को उनके घर ड्रॉप करना था। तो तेमू कहता है कि वो तो अभी भागकर घर जा रही है। फिर वो दोनों भी घर जाने लगते हैं। तो तेमू को दादाजी की कॉल आती है। तो वो कहते हैं कि डेट का क्या हुआ। तो कहता है कि डेट खत्म हो गई, अब मैं घर आ रहा हूँ। तो दादाजी कहते हैं लगता है कि बात नहीं बनी, मैं दूसरी डेट अरेंज करता हूँ। तो तेमू कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और इसके साथ हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।